से मानसिकता से कि वो आचमन करने योग्य नहीं है। ये बताने की जरूरत नहीं है आप सबको, आप सब जान रहे हैं। कैसे पोल खुलेंगे इनकी? ये अब ये पोल ही तो खुल रही है कि जब 20 तारीख को संक्रांत किया गया, उसके बाद में आचमन और उसके बाद में ये सारे जो प्रोपोगंडा और ड्रामे जो चल रहे हैं, ये किसी से छुपे नहीं है। मथुरा की जनता आस्थावान तो है, लेकिन मथुरा की जनता बेवकूफ नहीं है। करोड़ों लोग आस्था के प्रतीक यमुना मैया को पूजते हैं, उसकी इतनी दुर्दशा है कि आचमन नहीं किया जाता। यहाँ का स्थानीय विधायक नाटक करता है, सांसद जी कोई इंटरेस्ट नहीं लेती, जनप्रतिनिधियों को कोई होश नहीं है। अब इनकी दिल्ली में सरकार है, हरियाणा में सरकार है, केंद्र में सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार है, क्यों नहीं हत्ती कुंड से जल छोड़ा जाता? मैंने यमुना जी की वो स्थिति देखी है। मैं 40 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। यमुना एक पतले नाले हर वक्त जल नहीं रहता था। जब बरसातें होती थी तो इतनी गंदगी नहीं होती थी, बरसातों से वो गंदगी बह जाती थी और एक पतली सी नाली हम यमुना क्रॉस करके उधर चले जाते थे, आपको याद होगा। और पानी इसलिए भरा होगा, आपको जल को दिख रहा है। दिल्ली की सरकार और हरियाणा की सरकार, केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश भाजपा की है। स्थितियाँ क्या है? इनकी इच्छा नहीं है, इनको नहीं लगता कि यमुना के आंदोलन को, यमुना को शुद्ध करने से वोट मिलेंगे, इसलिए इनका ध्यान इस तरफ है ही नहीं। सिर्फ अपने को हिंदू मानते हैं, जो बाकी लोग हैं वो हिंदू नहीं है। दूसरी पार्टी के हिंदू नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ तो भाग्य ये है कि दूसरी पार्टी के लोग सनातनी नहीं है, दूसरी पार्टी के लोग हिंदू नहीं है, या और इन्हें मुसलमानों से सख्त नफरत है। तो मुसलमानों को देखिए क्या हाल कर रखा है, स्थिति खराब कर रखी है, बर्बाद कर रखा है और उन्हें डरा रखा है, धमका रखा है, जेल में डाल रखा है। तो बहरहाल ये मैं बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सम्मानीय योगी जी ने जो हरधर्मिता अख्तियार कर रखी है, ये बनाने के लिए, बांके बिहारी का कॉरिडोर बनाने के लिए, और आप पिछले 2 सालों में देखेंगे, 3 सालों में, 5 सालों में जब से योगी जी है, साल में इनके कम से कम 20-25 चक्कर मथुरा के लग जाते हैं। अब मथुरा की बारी है, अब मथुरा की बारी है। अयोध्या में तो ये हार गए कॉरिडोर बना के, बनारस में भी बाल बचे मोदी, 7 राउंड तक हारते रहे। तो अब इनकी पराजय सुनिश्चित हो चुकी है। मथुरा महानगर अध्यक्ष ने शनिवार को रखी प्रेस वार्ता, जिसमें पूर्व विधायक प्रदीप माथुर रही शामिल। वहीं महानगर अध्यक्ष ने मथुरा के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की और कहा कि मथुरा में मां यमुना का मुद्दा आस्था का है, राजनीति का नहीं। एवं वृंदावन के बहुचर्चित मुद्दे कॉरिडोर को लेकर पूर्व विधायक ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा मंदिर को अधिग्रहण करना है और इस मंशा में वह कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। अगर उन्हें वृंदावन में कुछ करना ही है तो वह वृंदावन में हो रहे अतिक्रमण और वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर को ले जाने वाली गलियों को चौड़ा करें। पूर्व विधायक प्रदीप माथुर ने कहा कि कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष पंडित यतीन्द्र मुकद्दम ने यमुना में आस्था को लेकर शंखनाद किया और जब तक मां यमुना शुद्ध नहीं होगी तब तक कांग्रेस की यमुना शुद्धिकरण लड़ाई जारी रहेगी। साथ ही उन्होंने अपनी उपलब्धि बताते हुए कहा कि आज जो यमुना में जल दिखाई दे रहा है वह मेरे कार्यकाल में और मेरे द्वारा बनवाई गई गोकुल विराज डैम का है, जिसकी वजह से लोगों को जल तो दिखाई दे रहा है, लेकिन यमुना में गिर रहे नालों पर उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा। यमुना को लेकर आए मथुरा में मामला गरमाया हुआ है लगातार। देखिए, मथुरा का मामला बराबर गरमाया हुआ था जब ये लोग सत्ता में नहीं थे। तो ये पूरा संत समाज में प्रणाम करता हूँ उनको। वो एक लंबी यात्रा किया करते थे। जब से भाजपा सरकार आई है तो मुझे लगता है सम्मानीय संतों के चरणों में वंदना करते हुए कि लगता है कि संतों का सरकारीकरण हो गया है। वो कोई यमुना के विरोध में यात्रा नहीं निकालते। यमुना का जल आचमन योग्य नहीं है और आपको पता होना चाहिए, यमुनोत्री की बात मथुरा में ही यमुना पूजी जाती है। विश्राम घाट पे भाई और बहन साथ लेके बहन प्रार्थना करती है अपने भाइयों की दीर्घायु के लिए यमगुतिया के पर्व पर, और मैं भी दूध चढ़ाता हूँ। यतीन्द्र मुकद्दम भी पूजा करते हैं और करोड़ों लोग आस्था के प्रतीक यमुना मैया को पूजते हैं। उसकी इतनी दुर्दशा है कि आचमन नहीं किया जाता। यहाँ का स्थानीय विधायक नाटक करता है, सांसद जी कोई इंटरेस्ट नहीं लेती, जनप्रतिनिधियों को कोई होश नहीं है। अब इनकी दिल्ली में सरकार है, हरियाणा में सरकार है, केंद्र में सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार है, क्यों नहीं हत्ती कुंड से जल छोड़ा जाता? और ये जो नाले जो है इनको टैप करने का मतलब उस नालों को बड़े नाले में डालकर उस पानी को कृषि के लिए इस्तेमाल करें और हथनी कुंड से शुद्ध जल आने दें, जिससे मथुरा के लोग आचमन कर सके। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय जी के नेतृत्व में
शंखनाद कार्यक्रम हमारी महानगर कांग्रेस कमेटी ने किया और जनता जो आपके भक्त थे, यमुना भक्त, हजारों की संख्या में उस पद यात्रा में थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी आस्थाएं जुड़ी है। और इनका यहाँ का स्थानीय विधायक, जैसे मैंने कहा, वो नाटक कर रहा है। हमारी कांग्रेस के आंदोलन से और ये और नगर निगम के महापौर घबरा गए और उनको मजबूरन जाना पड़ रहा है। परंतु हम इस बात से संतुष्ट नहीं है कि आप पानी को ट्रीट करके डालें, किसी दिन डीजल चोरी चला जाएगा, किसी दिन केमिकल खत्म हो जाएंगे, किसी दिन मशीन खराब हो जाएंगी, तो 35 नालों का सीधा पानी यमुना में गिरेगा, जो कि कतई बर्दाश्त नहीं है। और मछलियां मर जाती हैं। आपने देखा एसिडिक पानी चांदी उद्योग का, साड़ी उद्योग का, इंडस्ट्रियल एरिया का, आपके घर की गंदगी का, सीवर का, हर तरह का गंदा पानी यमुना जी में डलता है और वो एक नाला मात्र होकर रह गई है। गोकुल बैराज की वजह से पानी नजर भी आता है, वरना गंदगी का पिटारा इन्होंने यमुना मैया को बना के रख दिया। उनकी दशा ऐसी कर दी जैसे बुढ़ापे में खटिया से उठ ही नहीं पाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के काल में लोग, इनकी नीयत खराब है और यमुना मैया को साफ नहीं कर रहा। कुंदन के कॉरिडोर को लेकर दो फाले के कॉरिडोर भी एक बहुत बड़ा नाटक है, कॉरिडोर भी एक बहुत बड़ा नाटक है। अब मथुरा की बारी है। योगी जी पिछले जब से मुख्यमंत्री है, आप देखेंगे मथुरा वृंदावन में कितने इनके ट्रिप लगे और कितनी बार ये यहाँ पे आए। अब उन्होंने आक्रमण किया है बांके बिहारी जी के ऊपर और स्थिति क्या करी है कि कॉरिडोर के नाम पर संस्कृति, विरासत, हेरिटेज को खत्म कर रहे हैं, कुछ गलियों को बुलडोज करने जा रहे हैं। स्थितियां बहुत गंभीर है और जब कुल बुलडोज हो जाएंगी तो कुछ गलियां जो मीरा के भजनों में थी, दसखान के भजनों में थी, 500 सालों के ग्रंथों में थी, वो कुछ गलियां निस्तमुक्त हो जाएंगी। और जो हमारे गोस्वामियों के मकान है, उनको गिरा दिया जाएगा। और ये ऑर्डिनेंस एक ही रात में लाके जब मिसलेनियस एप्लीकेशन कबूल हुई तो ऑर्डिनेंस ले आए और मंदिर का सरकारीकरण कर दिया। इनके अधिकारी स्थायी रहने वाले नहीं है। ब्रजवासियों को जागना होगा और इसके विरोध में रोज आंदोलन हो रहे हैं और प्लांटेड लोग भी आंदोलन कर रहे हैं समर्थन में, कॉरिडोर के समर्थन में वो अपने वो दे रहे हैं। तो जिनके पैरों में बीमारियां पड़ती हैं वही पीड़ा को जानते हैं। जो बाहर के लोग समर्थन कर रहे हैं उनको इस बारे में वो ना तो बिहारी जी के बात है, ना उनको इस बात का ज्ञान है। इटावा में कथावाचक के चोटी को लेकर पूरे प्रदेश में राजनीति करवाई हुई है। कहाँ आपका मेरे ख्याल से इस तरह के व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए और कथावाचक जी का सम्मान करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि उनको भी इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। और अखिलेश जी का समर्थन, क्योंकि वो इलाका क्षेत्र उनका है, तो उन्होंने कहा कि माहौल गरमाए ना, तो उन्होंने इसलिए उनका समर्थन कर दिया होगा। हम मानते हैं पूरा यादव। अब ये भी हो सकता है कि वो कथावाचक यादव है, तो हो सकता है कि यादव होने के नाते, ये तो आजकल जातिवाद का जमाना है, जातिगत जनगणना की बातें चल रही हैं। अब मोदी जी को मानना पड़ा राहुल जी की बात। जब जातिगत जनगणना की बात चलेंगी तो अखिलेश जी अपनी जाति के लोगों को समर्थन नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? देखिए जब शंखनाद हुआ 20 तारीख को, महानगर कांग्रेस का प्रोग्राम हुआ, यमुना की हजारों लाखों लोगों की आस्था जो इस समय मैं समझता हूँ कि आस्था पर चोट जो लग रही है, उसको लेकर महानगर कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष जी की मौजूदगी में शंखनाद किया। उसके बाद देखिए आप कि पिछले 8-9 साल से तो किसी ने आचमन किया नहीं था। अब देखिए आचमन भी हो रहा है। अब देखिए यमुना जी से पॉलिथीन भी निकालने का काम हो रहा है। तो जनप्रतिनिधि कहाँ थे 8 साल से? अब ये शंखनाद हुआ और लगा कि यमुना भक्त निकल आए हैं सड़कों पर कितनी बड़ी संख्या में, तो अब इनको आचमन भी याद आने लगा। और आचमन के बाद मैं कहूंगा कि उन्होंने कोई ना कोई मेडिकल ट्रीटमेंट भी लिया होगा, क्योंकि यमुना जी का, माँ यमुना का जल इतना प्रदूषित कर चुके हैं ये लोग अपनी दूषित मानसिकता से कि वो आचमन करने योग्य नहीं है। ये बताने की जरूरत नहीं है आप सबको, आप सब जान रहे हैं। कैसे पोल खुलेंगे? अब ये पोल ही तो खुल रही है कि जब 20 तारीख को शंखनाद किया गया, उसके बाद में आचमन और उसके बाद में ये सारे जो प्रोपोगंडा और ड्रामे जो चल रहे हैं, ये किसी से छुपे नहीं है। मथुरा की जनता आस्थावान तो है, लेकिन मथुरा की जनता बेवकूफ नहीं है। क्या मानते हैं मथुरा के सांसद और विधायक ने यमुना के लिए कुछ नहीं किया? क्या किया? मैं क्या मानता हूँ, आप नहीं मानते क्या? कौन नहीं मानता? कौन नहीं जानता कि हजारों करोड़ रुपया खर्च होने के बाद में, व्यय होने के बाद में, माँ यमुना के जल में 1% का भी कोई इंप्रूवमेंट कहीं भी नहीं आया। ये आप सब जानते हैं।
और मथुरा की धार्मिक जनता की भावनाएं लगातार आहत की जा रही हैं और उसके खिलाफ कांग्रेस संघर्ष कर चुकी है। और आने वाले दिनों में आपको लगेगा कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और यमुना मां के भक्त सड़कों पर उतरकर, पहले तो हमारा वो सांकेतिक प्रदर्शन था, संघनाद हम लोगों ने किया और एक पदयात्रा की, लेकिन अब जो प्रदर्शन होगा वो आक्रोशित होगा और उसको पूरा भाजपा सरकार की दूषित मानसिकता उसको देखेगी।